नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य हिंदी के अंतर्गत संधि के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद, संधि की जो परिभाषा है, संधि के प्रकार एवं उदाहरण। दोस्तों, ज़्यादातर हम इसमें उदाहरण ही देखेंगे, क्वेश्चन आंसर इसमें हम ज़्यादा करने वाले हैं। एक ही वीडियो में दोस्तों पूरी संधि यहाँ पर आपकी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। आयोग दोस्तों संधि से भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछता ही है और संधि दोस्तों हमारे सिलेबस में, और आयोग दोस्तों हर बार लगभग की पूछता ही है संधि से। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे उत्तराखंड में दे रहे हैं या और जगह कोई एग्जाम दे रहे हैं, तब भी दोस्तों हिंदी में संधि से प्रश्न आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि दोस्तों, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मेल। परिभाषा दोस्तों वही है कि जो यहाँ पर दी हुई है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो समान वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण से एक नया शब्द का निर्माण होता है दोस्तों। अभी हम यहाँ पर ये सब कुछ देखने वाले हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर स्वर संधि। यदि किसी वर्ण में स्वर के बाद स्वर आता है और उन दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे दोस्तों स्वर संधि कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, देवधन आगमन, देवागमन, रजनीधन ईश, रजनीश। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद दोस्तों कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दोस्तों इस स्वर संधि के 5 भेद यहाँ पर दिए हैं और स्वर संधि दोस्तों हमारे सिलेबस में है। यहाँ पर हम व्यंजन संधि भी देखेंगे, विसर्ग संधि भी देखेंगे। आयोग ने दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि दी हुई है और स्वर संधि के ही 5 भेद दिए हुए हैं। तो आयोग और विसर्ग से भी, व्यंजन से भी प्रश्नों को पूछता ही है। तो स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद हमने देख लिए हैं। और संधि दोस्तों, संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला है दोस्तों व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि की यहाँ पर एक परिभाषा दोस्तों यहाँ पर दी हुई है। अभी दोस्तों हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसके बाद सीधे प्रश्न आने वाले हैं, तो आसानी से दोस्तों आप समझ पाएंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। उदाहरण के साथ, उदाहरण हम अभी देखेंगे। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में संधि से पहले शब्द के अंतिम वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो, इससे जो बदलाव होता है उसे कहेंगे व्यंजन संधि। अब दोस्तों विसर्ग संधि अंत में देखेंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग के अंतर्गत स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे कहेंगे विसर्ग संधि। अभी दोस्तों आप भली भांति देखेंगे। आयोग दोस्तों विसर्ग संधि से प्रश्न पूछता है। निहार दोस्तों, यहाँ पर जो विसर्ग लगा हुआ है आसानी से आप पहचान सकते हैं, निम्न में से कौन सी विसर्ग संधि है। आयोग ने इसी तरह से प्रश्न पूछा हुआ था, वहां पर दोस्तों साफ साफ विसर्ग लगा हुआ था। इनमें भी दोस्तों विसर्ग लगा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर आएगा इस तरह से, ये तो विच्छेद किया हुआ है, और ये दोस्तों निराहार। अब इसमें कहीं पर विसर्ग नहीं लगा, निराहार लिखा है, तो बहुत से अभ्यर्थी नहीं पहचान पाएंगे। मनोयोग, तपोभूमि, तो कैसे दोस्तों होगा? अब हम यहाँ से प्रश्न उत्तरों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नयन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। नयन का दोस्तों संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों न धन अन नहीं होगा, न धन अयन भी नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, न धन अन, ये होगा इसका सही उत्तर नयन। और इसमें दोस्तों संधि कौन सी बनेगी? संधि बनेगी इसमें अयादि, अयादि संधि बनेगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला सदैव में संधि है। सदैव, सदा धन एव। दोस्तों सदैव दो मात्रा दोस्तों जहां पर भी आपको दिखाई दे, इस तरह की एक ट्रिक है, वहां पर दोस्तों आप आंख बंद करके जहां पर भी इस तरह से दो मात्राएं आपको दिखाई दे तो वहां पर दोस्तों हो जाएगा कौन सी? वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बनता है तो आपको वृद्धि संधि करनी, जहां पर भी कोई भी शब्द दिखाई दे इस तरह का दो मात्राएं वाला, तो वो आपको कर देना है क्या? वृद्धि संधि। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला, निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि, इति धन आदि इत्यादि, यण संधि है, तद धन तल्लीन, ये दोस्तों व्यंजन संधि है इसमें।
हिम धन आला हिमालय दीर्घ संधि है। गुण संधि दोस्तों देव धन इंद्र देवेंद्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है शब्द अनुवयी का संधि विच्छेद। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये अनुवयी वाला, कई बार एग्जाम बनता है। वैसे दोस्तों जो भी इसमें प्रश्न लिए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, तो प्रैक्टिस करनी दोस्तों आपको, और अंत तक वीडियो को जरूर से देखना है। आपको बताना दोस्तों नाविक में कौन सी संधि होगी। नाविक, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा नाविक में कौन सी संधि होगी, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर है शब्द अनुवयी, इसका दोस्तों संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा गया अनुवयी। तो आए तो दोस्तों अनुवयी पूछा है तो आय कैसे आ जाएगा लास्ट में, तो ये दो ऑप्शन गए। अब अनु छोटा आएगा या बड़ी आएगी, टक्कर इनमें है। अनु दोस्तों छोटा आएगा, अनु धन आई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। दोस्तों संधि इसमें कौन सी होगी, तो संधि तो होगी इसमें व्यंजन ऊत। दोस्तों यहाँ पर हलंत नहीं लगा हुआ है, ये सी दोस्तों ये वाला आ गया तो ये गलत हो जाएगा। ये शिष्ट दोस्तों पूरा ही लिख दिया, ये भी नहीं। उत धन शिष्ट, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तल धन लीन दोस्तों सीधे सीधे नहीं होगा, तव तो तव हुआ बिल्कुल, तथा धन लीन दोस्तों नहीं। इसमें दोस्तों होगी व्यंजन संधि, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत् धन लीन तल्लीन दोस्तों इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सदैव में दोस्तों कौन सी संधि है ये आपको बताना है। जहां पर भी दोस्तों दो मात्रा इस तरह की दिखाई दे तो वहां पर दोस्तों हो जाएगा वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वाग जाल का संधि विच्छेद होगा। वाग जाल, ये हो जाएगा दोस्तों वाग गौधन जाल नहीं, वाग धन जाल। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों कौन सी संधि होगी, ये हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है द्वापी का संधि विच्छेद होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। दो धन आवपी अयापी नहीं, दो धन अपी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद है। अत्यधिक दोस्तों ये क्या हो जाएगा अति धन अधिक, किसमें है अत्यधिक नहीं, अति ये बड़ी आ गया, अत्यधिक सीधे सीधे कर दिया ये भी नहीं। अति धन अधिक दोस्तों अत्यधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यण संधि अति धन अधिक अत्यधिक यण संधि, प्रत्येक प्रतिधन एक यण संधि। अगला प्रश्न है कौन विसर्ग संधि है। अब दोस्तों इसमें से आपको विसर्ग संधि पहचाननी है। महाधनीश महिष दीर्घ संधि है, दिक् धन गज दिग्गज व्यंजन संधि है, जगत धनीश जगदीश कौन संधि है, तो व्यंजन संधि है। तो नी धन अंतर दोस्तों निरंतर हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसमें कौन सी संधि है, तो दोस्तों विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है आयोग दोस्तों इस प्रश्न को खूब पूछता है, चाहे कोई भी आयोग हो। इति धन आदि इत्यादि, इत्यादि का दोस्तों यहाँ पर संधि विच्छेद भी दिया हुआ है और साथ में यहाँ पर इत्यादि भी लिखा हुआ है। इससे अच्छी बात दोस्तों क्या हो सकती है, संधि विच्छेद भी करके दे रहा है और शब्द भी लिखा हुआ है इत्यादि बनेगा। तो इत्यादि में कौन सी संधि होगी दोस्तों, याद रखेगा इति धन यादि इत्यादि दोस्तों ये बनेगी यण संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर। अगला प्रश्न है मनोहर शब्द में संधि है, तो मन धन हर दोस्तों विसर्ग संधि हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। संधि का दोस्तों विलोम क्या होगा ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले हमने देखा था संधि का विलोम दोस्तों, ये आप छापेगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर दोस्तों चार ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं और एक कथन दोस्तों इनमें गलत है, तो देख लेते हैं कौन सा गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, क्या ये सही है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, बिल्कुल दोस्तों संधि विच्छेद हम देख रहे हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी दोस्तों बात सही है। समास तोड़ने को विग्रह, तो समास विग्रह करते हैं संधि विच्छेद करते हैं। संधि में दो पक्षों का मेल दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा गलत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला होगा बिल्कुल सही उत्तर। तो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से दोस्तों जो विकार परिवर्तन होता है उसे कहते हैं संधि, और संधि का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। जबरदस्त बात है दोस्तों, इसमें ध्यान से आपको देखना है, आसानी से उत्तर निकलेगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, बिल्कुल दोस्तों सही बात है, संधि की परिभाषा यही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर, अगर दोस्तों जो स्वर मिल जाएंगे तो स्वर संधि होगी, बिल्कुल सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि, बिल्कुल सही है।
विसर्ग के साथ विसर्ग, दोस्तों विसर्ग के साथ विसर्ग नहीं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन होगा, ये नहीं होगा। विसर्ग के साथ विसर्ग नहीं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहेंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ना कि विसर्ग। तो विसर्ग यहाँ पर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? पुरस्कार का दोस्तों विलोम क्या होगा? तिरस्कार होगा। पुरस्कार का दोस्तों तिरस्कार किया, पर लेकिन पुरस्कार का दोस्तों अगर दंड भी ऑप्शन में, तो दंड भी आप कर सकते हैं। पुरस्कार में कौन सी संधि होगी? तो पुरहदन कार दोस्तों ये हो जाएगी विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? मनोरथ विसर्ग, सदैव दोस्तों अभी हमने देखा था वृद्धि संधि है, सत धन आचार सदाचार व्यंजन संधि है, निर्गुण दोस्तों निर्गुण में है कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो यहां पर पूछा है व्यंजन संधि, तो जो है दोस्तों सदाचार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। मृत्यु उपरांत, मृत्यु धन उपरांत, मृत्यु प्रांत में एक शब्द दोस्तों आपको यहाँ पर मृत्यु प्रांत लिखा हुआ है, बाकी इसका संधि विच्छेद यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो मृत्यु पर्यंत दोस्तों, मृत्यु पर्यंत लिखेंगे क्या? नहीं ना। मृत्यु प्रांत देखिए ये इतना लिख दिया, यहाँ पर मात्रा लगा दिया, देखिए ये भी नहीं होगा। ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा मृत्यु प्रांत। ऑप्शन नंबर ए वाला जो दोस्तों शब्द है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगला है, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? अनाधिकृत, अनधिकृत नहीं, अन धन अधिकृत, क्या ये बी वाला होगा? अन दोस्तों इसमें हलंत नहीं लगा है, तो अन्य तो होगा नहीं, कतई नहीं। ये होगा दोस्तों अन धन अधिकृत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कपीस का सही संधि संयोजन कीजिए। कपीस, कपीस में दोस्तों दीर्घ संधि बनेगी, तो ये हो जाएगा कपीस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। जय हनुमान ज्ञान गुण साकर, जय कपीस तिहु लोग उजागर, रामदूत, नहीं अब इतना ही बहुत है, तो कपीस आ गया, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के सहयोग से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन, अभी दोस्तों मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, यहां पर क्या था ये देख लेते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से, तो इसे मैंने गलत बताया था। अब देखिए वही यहाँ पर परिभाषा आ गई है। ये हमारे विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है दोस्तों उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहने वाले ठहरे भर नहीं। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। परोपकार, तो परोपकार का दोस्तों क्या होगा? जल्दी से आपको बताना है। पर धन उपकार दोस्तों ये हो जाएगा परोपकार, ऑप्शन नंबर डी। पर परोप कुछ नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है मनोरमा। मनोरमा, मन धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? तो विसर्ग लगा, आंख बंद करके विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर ए। कोई सोचना नहीं है, बनेगा क्या? मनोरमा बनेगा। ये मन धन रमो लिखा है तो मनोरमा बनेगा। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्र धन उदय, दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर गुण संधि। सूर्योदय, सूर्य धन उदय, गुण संधि। वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। देखते ही उत्तर कैसे आप करेंगे? दो मात्राएं दोस्तों बड़ी यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे तो महोसद, देखिए दो मात्राएं बड़ी हैं तो ये बूढ़ी हो गई हैं, ये हो जाएगा वृद्धि संधि हमारा, ऑप्शन नंबर ए। रजनीश में कौन संधि है दोस्तों? दीर्घ संधि है। शोधार्थी में दीर्घ संधि है। यतीन्द्र, यतिधन इंद्र दोस्तों इसमें कौन संधि है? कमेंट बॉक्स में बताइए इसको आप। सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा, तो सदाशय में दोस्तों क्या होगा? सत धन आशय, ऑप्शन नंबर सी सदाशय, व्यंजन संधि होगी इसमें। निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है कौन सा दोस्तों? परमात्मा का हमें संधि विच्छेद करना है। परम धन आत्म, देखते ही उत्तर को साइड कर देंगे इस ऑप्शन को। परमाधन, अब परमा आ गया तो डबल आ तो होगा नहीं ना। पर धन महात्मा कतई नहीं, ये हो जाएगा परम धन आत्मा, परमात्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा दीर्घ संधि है। निम्नलिखित में विकल्पों में से एक शुद्ध है। अब पराधीन का दोस्तों यहाँ पर संधि विच्छेद हमें करके बताना है। पर धन अधीन बिल्कुल सही है, पहले ऑप्शन में मिल गया है, ज्यादा हम चेक नहीं करेंगे। तो पर धन अधीन, पराधीन। अगला प्रश्न है, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद है। कई बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में आता है। उच्च धन कतई नहीं, उच्च कतई नहीं। उत धन चारण दोस्तों ये हलंत होगा, ना कि बी वाला ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। उत धन चारण दोस्तों उच्चारण है, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है, यहां पर करना है महाधन आशय, ऑप्शन नंबर दोस्तों
सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। कई बार दोस्तों ये प्रश्न आता है पावन और पवन, पावन और पवन, तो दोनों हम दोस्तों देखेंगे यहाँ पर, पवन को भी देखेंगे पावन को भी देखेंगे। पावन हो जाएगा दोस्तों पोधन अन, पावन, और पोधन दोस्तों ये इस तरह से, ये हो जाएगा पवन, ये होगा पवन वाला और ये हो गया पावन वाला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में, अयादी संधि में होगी। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उल दोस्तों इस तरह से नहीं करना है, उल्ल धन आस कतई नहीं, उत धन लास दोस्तों ये होगा हमारा उल्लास का सही संधि विच्छेद, व्यंजन संधि इसमें होगी। निम्न में से यण संधि है, ये देखिए बड़ी मात्रा मतलब कि दो मात्राएं, इन दोनों में दोस्तों कौन सी संधि है, इसमें भी दोस्तों कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। तो यद धन अपि यद्यपि दोस्तों यण संधि है ऑप्शन नंबर ए, इन तीनों में वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि कौन सी है, देखिए दो मात्राएं जहां पर भी दिखाई दे आंख बंद करके उत्तर ऑप्शन नंबर डी वृद्धि संधि दोस्तों, ज्यादातर ये सही रहता है, दो मात्राएं आपको दिखाई देंगी वृद्धि संधि। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद, अतः दोस्तों आएगा विसर्ग आएगा, तो इसका सही उत्तर दोस्तों विसर्ग सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी अतः धन एव अतः। पवन शब्द में कौन सी संधि है, तो पवन शब्द दोस्तों अभी मैंने आपको बताया अयादी संधि होगी, पवन हो पावन हो ये हो जाएगा अयादी संधि। उज्ज्वल शब्द में प्रयुक्त संधि, दोस्तों उज्ज्वल ये वर्तन में भी आता है, दो जो दोस्तों रहेंगे, इसका संधि विच्छेद दोस्तों होगा उत धन ज्वल, तो दोस्तों ये हो जाएगा व्यंजन संधि इसमें होगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अनुवेषण शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद, अनुधन ऐसण, अनुवे नहीं, अनुधन वेषण या ऐसण, तो ये वाला तो होगा नहीं, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुधन ऐसण अनुवेषण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर, अनुवेषण इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यण संधि का संबंध किस संधि से, दोस्तों अभी हमने स्वर संधि के भेद देखे थे, स्वर संधि में कौन कौन से होते हैं, तो यण संधि का संबंध दोस्तों ये हो जाएगा स्वर संधि से, व्यंजन संधि अलग है, दीर्घ संधि दोस्तों ये भी स्वर संधि में ही आएगा, दीर्घ संधि स्वर संधि के अंदर ही आएगा, तो यण संधि दोस्तों उसी में है, वृद्धि संधि अयादि संधि ये सभी दोस्तों गुण संधि इसी में आएंगे, स्वर संधि के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। अगला नवोड़ा का संधि विच्छेद, नव धन उड़ा, अब कौन सा, नव धन उड़ा, नव धन उड़ा कौन सा वाला दोस्तों इसका होगा, नव धन उड़ा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, बढ़ाऊ होगा। अगला प्रश्न है जगन्नाथ में सही संधि है, जगन्नाथ जगन धन ना दोस्तों व्यंजन संधि, सीधे टिक, आगे बढ़ते हैं। व्याप्त बी धन आप्त, व्याप्त कौन संधि, तो यण संधि, ऑप्शन नंबर सी। उन्नति में संधि विच्छेद दोस्तों करना है, उत धन नति कर लेते हैं इसका, उन दोस्तों होगा नहीं यहाँ पर, पहली बात उत धन नति इसमें ऑप्शन नंबर बी वाले में है, तो ये हो जाएगा सही। परति च छवि दोस्तों जब जैसे अनुच्छेद लिखते हैं ना, अनु प्रतिच्छेद जैसे लिखते हैं, अनुच्छेद अनु च छेद दोस्तों ये बीच में चौ आता ना जैसे, तो इसी तरह चौ यहाँ पर भी है, तो परति च छवि, तो परति छवि दोस्तों यहाँ पर हमें लिखना है, तो दोस्तों परति छवि इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल, ये पराती दे दिया नहीं, ये परति च छवि नहीं, पर छवि नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है परिणाम, परिणाम 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 का शुद्ध यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, इसका विच्छेद यहाँ पर करना है परिणाम का, तो कैसे होगा परिणाम का देख लेते हैं। परधन मान, अब मान दे दिया है, प्रणाधन मौ सीधे सीधे कर दिया, कहते नहीं प्रो, तो कहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष कहां गया, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। स्वेच्छा सुधन इच्छा या सौधन इच्छा या स्वेधन नहीं, नहीं ये वाला तो कतई नहीं होगा, सुधन इच्छा हो जाएगा इसका सही उत्तर स्वेच्छा। सरोज का दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, स्रोत का भी दोस्तों संधि विच्छेद करना है, कौन संधि होगी दोस्तों इसमें, विसर्ग संधि होगी। अरे क्या बात, सच कह रहे हो का, बिल्कुल सरहदंज सरोज दोस्तों ये हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण सरोज, और कमल का साथी पर्यायवाची है, कमल के साथ अरविंद का भी पर्यायवाची है, भक्ति का भी पर्यायवाची है। मनोहर में दोस्तों मनोहर का कर लेना है, मनोहर दोस्तों इस तरह से आपको इसमें गुण संधि नहीं करनी है, विसर्ग संधि दोस्तों होगी मनधन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जगदीश शब्द का दोस्तों संधि विच्छेद कर लेते हैं, जगत धन ईश कहां गया, हलंत के साथ, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। संविधान, भारत का संविधान दोस्तों, संविधान का देखिए आप संविधान पढ़ते हैं
और संविधान का यहाँ पर संधि विच्छेद आपको जरूर से आना चाहिए। संविधान बिल्कुल नहीं, समधन विधान नहीं, ये होगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला, समधन विधान हलंत रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सी संधि? तो व्यंजन संधि होगी संविधान में। दोस्तों 51 क्वेश्चन हो गए हैं, अंत तक जरूर से देखेगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों एक लाइक कर दीजिए। अगला है संस्कृति का, दोस्तों यहाँ पर संधि विच्छेद करना है, समधन कीर्ति, संस्कृति ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर है। यशोदा, देखने में दोस्तों आपको कहीं से यशोदा में विसर्ग संधि नजर नहीं आएगी। यशोदा, यशोदा, यशोदा में दोस्तों विसर्ग संधि है। अंतरात्मा, अंतरात्मा दोस्तों अभी हमने देखा था, अंतर्धन आत्मा कहाँ गया? तो अंतर दोस्तों आत्मा, अंतर आत्मा नहीं, अंतर दोस्तों नहीं होगा क्योंकि अंत है आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें विसर्ग होगा। तो अंतर्धन आत्मा दोस्तों ये हो जाएगा अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद, और विसर्ग संधि इसमें होगी बिल्कुल सही उत्तर है। अंतोतगत्वा, अंतोतगत्वा में देख लेते हैं अब कौन सी होगी, अंतधन गत्वा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष यण संधि, आंख बंद करके उत्तर टिक करें और आगे बढ़े, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि ई मतलब बड़ी ई, उ, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य, व और र में हो जाता है, तो उसमें कौन सी संधि होती है दोस्तों? यण स्वर संधि होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मन है धन विज्ञान, मन है धन विज्ञान दोस्तों विसर्ग संधि, आगे बढ़ते हैं। इति धन आदि, इत्यादि दोस्तों यण संधि होगा, इति धन कहाँ गया? ये इतनी, इति धन आदि होगा ना कि यादि, तो ऑप्शन नंबर ए इत्यादि यण संधि है। अगला प्रश्न है, तेजोमयी का सही संधि विच्छेद है दोस्तों, तेज धन मई, तेजोमयी, ऑप्शन नंबर सी, अमय नहीं, विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर सी। हरीशचंद्र दोस्तों, हरीशचंद्र इस तरह से लिखा जाता है, हरीशचंद्र राजा, हरीशचंद्र दोस्तों ये वर्तनी में ध्यान रखिएगा, हरीशचंद्र दोस्तों जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है ना ऐसे ही लिखेंगे हरीशचंद्र, हरीशचंद्र दोस्तों विसर्ग संधि है। महाधन उदय, महोदय, श्रीमान महोदय दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सद्भावना, सद्भावना दोस्तों, सद्भावना होगा इसका सही उत्तर, दो नहीं होगा तो होगा सद्भावना, तो थो दो, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। वृक्ष छाया दोस्तों इसका देख लेते हैं, संधि विच्छेदन कौन सा होगा? वृक्ष धन दोस्तों ये चौ आधा नहीं आएगा, ये यहाँ पर क्या लगा दिया देखिए, चौ लगा दिया हलंत, वृक्ष धन छाया दोस्तों वृक्ष छाया हो जाएगा इसका सही उत्तर। व्यंजन संधि है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भानुदय दोस्तों बड़ाऊ दिख गया, तो भानुदय यानी कि दीर्घ संधि, भानुधन उदय, तो बड़ा उ बड़ाऊ, ये ऑप्शन कटे हमारे, भानुधन ये बड़ाऊ लगा दिया, ये भी गया काम से, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भानुधन उदय। निर्गुण का सही संधि विच्छेद है, निधन गुण, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों विसर्ग संधि होगी, ऑप्शन नंबर सी। किस में गुण संधि है? गुण संधि, गुण संधि, भारतेंदु, भारतेंदु में दोस्तों कौन सी संधि है? तो गुण संधि है, बिल्कुल याद रखिएगा। लोकेश्वर दोस्तों ये वृद्धि संधि है। सिंदूर में दोस्तों दीर्घ संधि है। नारीश्वर दोस्तों दीर्घ संधि है। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण? जगद्धन नाथ व्यंजन संधि। पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म, तो दोस्तों कौन सी संधि बनेगी? ये बनेगी हमारे ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि बनेगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। इत्यादि दोस्तों, इति धन आदि यण संधि अभी हमने देखा था, तीसरी बार देख रहे हैं। 6 वर्ण किस के योग से बना? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, सीधे सीधे इसमें बनेगा 6 वर्ण किसके संयोग से बना है दोस्तों? हिंदी वर्णमाला में भी आता है, क धन सौ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और इस 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा दोस्तों? डिक्शनरी में ये क के बाद ही आएगा, ये भी याद है। गुड़ाकेश किसका पर्यायवाची? तो अर्जुन का पर्यायवाची। तो गुड़ाकेश दोस्तों इसका संधि विच्छेद यहाँ पर हम करेंगे, तो गुड़ा का धन ईस, हैरान रह जाएंगे आप, याद रखेगा गुड़ा का धन ईस दोस्तों ये होगा गुड़ाकेश। हिंदी में बनेगा, एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन, इसलिए याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर। अगला है महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि, महर्षि, महर्षि में कौन सी संधि दोस्तों? महाधन ऋषि महर्षि दोस्तों ये हो जाएगा गुण संधि। उल्लास, दूसरी बार हम देख रहे हैं उल्लास को, सीधे उत्तर टिक करते हैं, उत्तधन लास, ऑप्शन नंबर डी उल्लास। यशधन दा,
क्या बनेगा दोस्तों, यशोदा बनेगा, यशोदा ऑप्शन नंबर बी। अक्षोहिणी का संधि विच्छेद दोस्तों देख लेते हैं, अक्षधन उहिणी, अक्षधन उहिणी, अक्षोहिणी, तो अक्षधन हिणी नहीं करना है, अक्षधन उहिणी दोस्तों ये बनेगा अक्षोहिणी। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें वृद्धि संधि है तो एग्जाम में बन सकता है प्रश्न। लघुर्मी का दोस्तों यहाँ पर कौन सी संधि होगी ये आपको बताना है, तो दीर्घ स्वर संधि है, ये बड़ी ऊ की मात्रा है, ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। तथा धन एव, तथैव वृद्धि संधि है, देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा होगा, तथा धन एव, ये बड़ा वाला नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, तथा धन एव ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में आता है तो बहुत से बच्चे वहां पर गलती करेंगे, आपको बिल्कुल नहीं करना है, तथा धन एव तथैव। महोत्सव, महाधन उत्सव, महोत्सव ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को दोस्तों कहते हैं संधि। हम संधि पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसी तरह से समास तो खैर सिलेबस में नहीं है, उपसर्ग पढ़ते भी दोस्तों हम देखेंगे अगली वीडियो में। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्यधन आग्रह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। सूर्योदय दोस्तों बच्चों वाला प्रश्न है, बचपन से पढ़ा है। सूर्यधन उदय, सूर्योदय दोस्तों गुण स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पावन का संधि विच्छेद होगा, पावन, पोधन अन दोस्तों, ये देखिए पोधन अन, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर ए, पोधन अन दोस्तों ये होगा पवन का, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पावन का, और ये वाला होगा पवन का। अंतर है। यशोदा में संधि दोस्तों, यशोदा में विसर्ग संधि होगी, यशधन दा, क्योंकि दोस्तों अभी हमने देखा था पोधन अन दोस्तों, देखिए फिर से आ गया क्योंकि बहुत आता है ना एग्जाम में, तो ये होगा पावन का, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। दुराशा, दूधन आशा दोस्तों, दुराशा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर, विसर्ग संधि है। मनोयोग, मनधन योग ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि है। बढ़ते आगे, रूपांतरण, रूप धन अंतरण, कहाँ गया, रूप धन अंतरण होगा, रूपानी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद, रीति धन अनुसार या रीति धन अनुसार दोस्तों कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। रीति धन अनुसार होगा दोस्तों, ना कि रीति धन अनुसार, लिखा इस तरह से है लेकिन दोस्तों ये होगा रीति धन अनुसार, रीति अनुसार ऑप्शन नंबर ए। वधूर्मी का संधि विच्छेद, वधु धन उर्मी दोस्तों, वधु, वधूर्मी का संधि विच्छेद होगा, वधूर्मी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। एग्जाम में आएगा तो बहुत से बच्चे गलती करेंगे इसमें, वधु धन उर्मी, वधूर्मी का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, इसमें दीर्घ संधि है, सच्छात्र का समुचित संधि विच्छेद है सत धन शास्त्र हो जाएगा तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि वो अयादि संधि किस संधि के मूल भेद दोस्तों, स्वर संधि के भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, स्वर संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि दोस्तों ये सभी हमारे स्वर संधि के भेद हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, अभी हमने देखा था उत्तधन चारण, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, अभी हमने देखा था। गोधन चरती, गोचरती दोस्तों इसका यहाँ पर हमें संधि बनानी है तो बना लेते हैं जल्दी से दोस्तों, कौन सा सही होगा, गोचरती, सीधे सीधे गोह नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला इस तरह से बनेगा इसका, कोष धन चरती, कोष चरती दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निर्धन, निधन धन दोस्तों ये हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी। उच्छ्वास का दोस्तों सही संधि विच्छेद यहाँ पर आपको बताना है, उच्छ्वास ये दोस्तों हो जाएगा उत्तधन श्वास, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब दोस्तों आ गया, देखिए पवन का दोस्तों आ गया है, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ पावन का ही देख रहे थे दोस्तों, ये हो जाएगा पवन का पोधन अन दोस्तों, यहाँ पर डबल डबल लगा दे, इसे हटा दीजिए, पोधन अन दोस्तों ये हो जाएगा पवन का, ऑप्शन नंबर डी। उच्छ्वास का संधि विच्छेद दोस्तों अभी हमने देखा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तधन श्वास, ऑप्शन नंबर डी। ये उच्च आ गया, ये तो उच्च नहीं, बिल्कुल गलत है। किसमें स्वर संधि है, तपोगुण, विसर्ग संधि, अतएव विसर्ग संधि, स्वर संधि उच्च, सतधन जन, सज्जन, व्यंजन संधि, राम, रामेण, राम धन अयन, रामेण दोस्तों इसमें ये हो जाएगी स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी। भूधर्व का संधि है, तो भूधर्व का दोस्तों संधि विच्छेद यहाँ पर हमें करनी है दोस्तों, ये हो जाएगा भू धन उधर्व,
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे दोस्तों कहते हैं संधि। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी अनुवेषण। दोस्तों इसे हम दूसरी बार देख रहे हैं, अनुधन ऐसण कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला होगा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर, अनुवेषण। ऐतन मुरारी, गजब, पहली बार देख रहा हूं मैं इस शब्द को। निम्न में संधि है ऐतन मुरारी, तो कौन सी संधि दोस्तों इसमें होगी? स्वर संधि होगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। उड्डयन, उड्डयन का संधि विच्छेद दोस्तों उत धन डयन, ऑप्शन नंबर ए। अभिन्न का संधि विच्छेद होगा, देख लेते हैं अभिन्न का, अधन भिन्न, ये इस तरह से आ नहीं, अभिन्न सीधे सीधे नहीं, आ भिन्न नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सरदानंद का संधि विच्छेद है, सरदा धन आनंद, ये बनेगा सरदानंद जी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संधियां तीन प्रकार की होती हैं, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, संधियां तीन प्रकार की होती हैं, एक प्रकार नहीं है, कौन सा? स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, अनुस्वार संधि दोस्तों कतई नहीं होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी दोस्तों हमने इसे देखा था। निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल धांसू प्रश्न है। देख लेते हैं व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। विद्याधन आलय दोस्तों दीर्घ संधि है, अहंकार अहमधनकार, समधन संतोष, जगतधन अम्बा जगदम्बा, ये तीनों के तीनों दोस्तों यहाँ पर इनमें कौन संधि है? व्यंजन संधि है। और विद्यालय में दोस्तों विद्याधन आलय बचपन से हमने पढ़ा है, इसमें हो जाएगी दोस्तों स्वर संधि, वो भी दीर्घ वाली संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। इतनी बार दोस्तों हम अभी देख चुके हैं, अब आपको याद हो गया होगा। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सत्य धन आनंद कहाँ गया? सत्य धन आनंद, ऑप्शन नंबर ए वाला दिखाइए, बिल्कुल सही है। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, दीर्घ स्वर संधि, बिल्कुल आसान है, कोई गलती बिल्कुल नहीं। अभिधन उदय, अभ्युदय का संधि विच्छेद, अभ्युदय, अभ्युदय लिखना है अब, अभी ये नहीं, अभ्यो कतई नहीं, अभिधन उदय नहीं, अभी, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्वर संधि को पहचानिए। आजकल दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा स्वर संधि होगा? उत धन ज्वल, उज्ज्वल, व्यंजन संधि। सत धन गति, सत गति, व्यंजन संधि। दिक् धन दर्शन, दिग्दर्शन, व्यंजन संधि। पुस्तक धन आलय, दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर ए में पुस्तकालय में। महाधन उत्सव कहाँ गया? एक ही में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सीधे आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आसान है। मतैक्य, जहां पर दोस्तों इस तरह की दो मात्रा दिखाई दे, वृद्धि संधि, बिल्कुल आसान है, जहां पर इस तरह की दो मात्राएं दिखाई दे वृद्धि संधि। अयादि संधि है नौधनिक, नौधन एक दोस्तों एक किसका संधि विच्छेद है? ये आप कमेंट बॉक्स में मैंने आपको बताने से कहा था, ये दोस्तों नाविक का है, इसमें हो जाएगा नौइक, नौधन इक, नौइक तो नहीं, ये दोस्तों नाविक का संधि विच्छेद है, ये हो जाएगा, इसमें भी अयादि संधि होती है। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? देख लेते हैं व्यंजन संधि। उद्धरण उद्धरण, वाग्धन जाल, तद्धित, ये दोस्तों तीनों हमारे कैसे संधि है दोस्तों? व्यंजन संधि है। रसायन दोस्तों ये स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर डी। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि दोस्तों बड़ी ऊ की मात्रा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, संधि के किस मूलभूत के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये स्वर संधि में आते हैं, यही तो हम पढ़ रहे हैं। निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सूक्ति हमें दोस्तों लिखना है कुल मिला के, ये देखिए सूक्ति शक्ति क्या क्या लिखा है ये। अब दोस्तों ये शक्ति लिख दिया, आप बताओ, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर। अगला स्वर संधि का उदाहरण है अनुवय। दोस्तों देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुवय दोस्तों, अनुधन अय, क्योंकि अभी हमने दोस्तों शुरुआत में इसे देखा था, आप कोई इसमें से इसको नहीं भूले होंगे अभी तक, तो अनुवय दोस्तों हमने शुरुआत में ही देख लिया था। रूपांतरण का संधि विच्छेद होगा, रूप धन अंतरण कहाँ गया दोस्तों? अभी हमने देखा था, ऑप्शन नंबर ए। दुराशा, तु धन आशा, दुराशा, विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी। मनोयोग, मनोधन योग, आयोग नहीं, मनोधन योग दोस्तों, इसमें आप कौन सा करें?
अब दोस्तों मनोधन योग बनेगा, लेकिन यहाँ पर विसर्ग लगा लीजिए आप, वरना कोई नहीं आप कर सकते हैं, ये वरना विसर्ग लगा लीजिए तो ये बन जाएगा मनोधन योग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला है पोधन अवन में प्रयुक्त संधि दोस्तों पावन, क्योंकि हम इतनी बार से देख चुके हैं, इस पर ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। अगला है यद्यपि, इसे भी हम देख चुके हैं, यदि धन अपि, यद्यपि यण संधि। तिरस्कार विसर्ग संधि, तिरधनकार दोस्तों अगर ये आप करेंगे ना तो बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। तिरधनकार दोस्तों ये हो जाएगा तिरस्कार का बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। आच्छादित का उचित विच्छेद कौन सा है? आच्छादित, आधन छादित, ऑप्शन नंबर सी। पितृधन अनुमति, पित्रानुमति कौन सा होगा अब इनमें से? दोस्तों ये हो जाएगा पितृधन अनुमति, पितृनुमति, पित्रा नहीं होगा, पितृनुमति, ऑप्शन नंबर सी। उच्छ्वास दोस्तों इसे भी हमने देख ही लिया था, इसका दोस्तों आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद, और साथ ही इसमें कौन सी संधि होगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण है सदैव वृद्धि संधि, निर्गुण विसर्ग संधि, मनोरथ विसर्ग संधि, सदाचार दोस्तों व्यंजन संधि। इति धन आदि, इत्यादि दोस्तों इसे भी हम कई बार देख चुके हैं, इत्यादि में दोस्तों होगी यण संधि। अगला प्रश्न है मनोहर, मनोधन दोस्तों विसर्ग संधि, इसे भी हम देख चुके हैं। द्वापी का संधि विच्छेद होगा, इसे भी दोस्तों हम देख चुके हैं, ये होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अत्यधिक, अब दोस्तों ज्यादातर रिपीट ही हो रहे हैं। अति धन अधिक कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी में है। अति धन अधिक, अत्यधिक का बिल्कुल शुद्ध संधि विच्छेद है, यण संधि होगी। विसर्ग संधि कौन सी है? ऐसे में मजा आता है ना, इस तरह की विसर्ग संधि पहचानिए। ये हो जाएगा दोस्तों महाधनीश महिष दीर्घ संधि, जगत धनीश व्यंजन संधि, दिग्धन कच दिग्गज व्यंजन संधि। पूछा क्या है? विसर्ग संधि, तो निरंतर, निधन अंतर, ऑप्शन नंबर ए। सरयूर्मी में संधि है, तो सरयूर्मी में दोस्तों कौन सी संधि होगी? सरयू बड़ी ऊ की मात्रा है तो दीर्घ संधि। दिग्धन दर्शन, दिग्दर्शन, ऑप्शन नंबर डी, दिग्दर्शन, ये दीग गौ हलंत नहीं लगाना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्यंजन संधि बनेगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। महाधन ईश महिष, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर हमारा बी वाला महिष। इस तरह से, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ महिष महिष देख रहे थे ना, अब इसका यहाँ पर संधि रूप भी दिया हुआ है। महेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य में कौन से संधि नियम समाहित हैं? तो महेश्वर्य का दोस्तों महाधन ऐश्वर्य, इसका दोस्तों संधि विच्छेद होगा तो आ, महा में दोस्तों ये आ है ना, आ है, फिर उसके बाद दोस्तों ए है, क्योंकि ये बड़ी है ना यहाँ पर देखिए, और ये बनेगा दोस्तों इस तरह से बनेगा, ये किसमें है? ये ओ आ गया यहाँ पर, ये नहीं, ये आ, ये ओ नहीं, ये बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला, बिल्कुल सही है। सखी धन आगमन, संख्या आगमन, अच्छा ये तो मैंने पहले बता दिया। अब सखी छोटा वाला सखी कतई नहीं होगा, सखी धन आगमन, ऑप्शन नंबर ए संख्या आगमन। ई धन आ बराबर या किस संधि का उदाहरण है? ये आपको यहाँ पर बताना है, तो यण संधि का उदाहरण है, बिल्कुल आसान है। पयोधि दोस्तों किसका पर्यायवाची है? तो समुद्र का दोस्तों पयोधि पर्यायवाची है, और संधि इसमें विसर्ग है, तो पय धन धी, ऑप्शन नंबर ए। विसर्ग संधि है सदैव दोस्तों, इसे हमने देखा था, वृद्धि संधि है। सम धन योग संयोग कौन संधि है? व्यंजन संधि है। ग्रीस दीर्घ संधि है। निष्काम निष्कर्म, ये हो जाएगा दोस्तों विसर्ग संधि। अत्युक्ति, अति धन उक्ति यण संधि कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बालोचित, बाल धन उचित, बाल धन उचित दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बालोचित। भूर्जा, अब ये कौन सी भूर्जा है? भूर्जा दोस्तों भू बड़ा होगा, भू, ये भुज, कौन सा भुज? ये नहीं, ये भुज, ये भी नहीं, ये भू छोटा आ गया, ये भी नहीं, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला। विपत धन जाल, विपत जाल कौन संधि? व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी। संहार का सही संधि विच्छेद है समधनहार, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। महेंद्र, महाधन इंद्र, महेंद्र दोस्तों गुण स्वर संधि। संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? अभी तक हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं, 3 भेद होते हैं, कहाँ गया? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दुस्तर का संधि विच्छेद होगा, दूधंतर विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से आ गया है, इसका सही उत्तर आप बताएंगे। पोधन अन किस स्वर संधि का उदाहरण दोस्तों? ये बनेगा क्या? पावन। अब ये कौन सी संधि दोस्तों? अयादि संधि। बिल्कुल आसान है दोस्तों, संधि के प्रश्न इतने ही थे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक शाम को नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।